हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो स्टॉक है इसके डिटेल्ड जो इसका स्टॉक एनालिसिस है उसके बारे में। और इसमें हम एक दो चीज़ें नहीं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि भाई कंपनी करती क्या है ना, अबाउट कंपनी का एग्जैक्ट जो बिजनेस है वो क्या है। इसके अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे हैं। फंडामेंटल्स में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कंपनी का पी रेशियो कितना है ना, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर घट रहा है बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या फिर नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं जो हम पीयर कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना, कि किसकी कितनी हिस्सेदारी यहाँ पर है वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा एनालिस्ट का क्या व्यू है कि अभी फ़िलहाल के हिसाब से इस कंपनी के स्टॉक जो हैं वो बाई करने चाहिए या फिर सेल करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो इस कंपनी का क्या फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एक बार सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक साल के रिटर्न हम देखें तो यहाँ पे 51% रिटर्न दिया है इसने। अगर हम 3 साल के देखें तो 19% है, 5 साल में 92% है, और स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो लगभग 7.5 गुना इसने रिटर्न दिया है। अगर ये कहाँ से स्टार्ट है, लगभग मान लो 2006 से लेके और 2024 हो गए, अभी तो 18 साल लगभग हो गए, तो 8 गुना रिटर्न इसने दिया है। अब हम देखते हैं ये कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो है ये एक्चुअल में करती क्या है ना, इसका बिजनेस क्या है। तो देखिए ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की हम बात करें तो उसकी हिस्सेदारी है इस कंपनी में, तो हम इसको जो है एक तरीके से स्टेट पीएसयू बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, इनका बिजनेस है नेचुरल गैस ये प्रोवाइड करते हैं। देखो सिंपल भाषा में हम समझते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी का बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि भाई जो जीएसपीएल कंपनी है वो क्या है एग्जैक्ट, तो देखिए नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है और इसके 2239 किलोमीटर जो है लंबी गैस पाइपलाइन है इसकी गुजरात गैस ग्रिड गुजरात के अंदर। तो ये बेसिकली इसका जो है हम बोलते हैं कि भाई इसका बिजनेस है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो देखिए किसकी कंपनी है ये ना, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसको ये कंपनी है। और यहाँ पे क्या करती है वो हमने देख लिया कि भाई मेजॉरिटी जो है वो ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा। और ये क्या करती है भाई, नेचुरल गैस जो है नेचुरल गैस सप्लाई करती है। और आपने इसका नाम सुना भी होगा, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो एलएनजी होती है उसको ये सप्लाई करती है। बेसिकली इसका ये काम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हमने बात की और वो सारी चीज़ें कि कैसे कैसे इसके हैं। तो सबसे पहले एनालिस्ट को बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स यहाँ पे हैं। फंडामेंटल्स क्या क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है भैया 22,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट एक चीज़ हम हर स्टॉक एनालिसिस में डिस्कस करते हैं, हम चेक करते हैं कि भैया स्टॉक पी कितना है ना, स्टॉक पी कितना है, ये क्यों काम आता है। देखिए स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है ना, स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम है तो मतलब वो शेयर जो है वो सस्ता है, जिसको हम अंडर वैल्यूड बोलते हैं। और अगर स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है तो मतलब स्टॉक जो है वो महंगा है, हम ये कहेंगे स्टॉक महंगा है। ठीक है, तो अब हम इस केस में देखते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक पी कितना है, यहाँ पे 13 है ना, और इंडस्ट्री पी है यहाँ पे 19, तो ये काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। तो जिस प्राइस पे अभी ये है ना, उस प्राइस पे ये सस्ता है, मतलब कोई लेना चाहे तो अभी के हिसाब से ये सस्ता उसको मिल सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कंपनी पे कर्जा कितना है, डेट कर्जा कितना है। और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना भैया, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये 1 से कम होना चाहिए, ये आप मान लो। जहाँ पे 1 से कम है बहुत अच्छी बात है, और डेट फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। इस केस में देखो 0.01 है, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, ऑलमोस्ट जो कंपनी डेट फ्री है, मतलब कर्जा ना के बराबर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी पे कर्जा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
तीसरी चीज़ अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए आरओई और ये सब हम समझेंगे कहाँ पे, ईयर ऑन ईयर हम देखेंगे कि आरओई है और जो ईपीएस है ये ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए तो अच्छी चीज़ है ना, या फिर स्टेबल हो तो भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल दिखा रखा है तो इसको हम उसके साथ ही डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, इसका रेवेन्यू हम एक बार देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर कि ये कंपनी जो है भाई रेवेन्यू इसका घट रहा है बढ़ रहा है, क्या सीन है। ठीक है, तो रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 5 साल का ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, पिछले 3 साल का भी अगर हम देख लें 2021 में देखो कंपनी ने 11,626 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 22 में बढ़ के हो गया 18,000 और फिर 23 में हो गया 18,250, मतलब इससे ज़्यादा ही है। तो स्टेबल है, तो ओवरऑल ये रेवेन्यू जो है ये बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, हमने ये देख लिया। अब हम देखें यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी भाई कंपनी है या फिर नहीं है ना, तो हम यहाँ से प्रॉफिट चेक कर लेते हैं एक बार ईयर ऑन ईयर, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो प्रॉफिटेबल में भी अगर हम देखें तो देखिए 2021 में 2192 करोड़ का था यहाँ पे, है ना। तो जस्ट 1 सेकेंड, तो हम यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 2021 में वो था 2192 करोड़, फिर ये हो गया 2231, फिर ये हो गया 2342। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो ये बढ़ रहा है ना, जो कि अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कंपनी क्या करती है वो हमने देख लिया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एक तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लगभग 30 से 40% मिनिमम होनी चाहिए, ये चीज़ हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है, मालिक हैं जो कंपनी के, उनकी होल्डिंग है 37.63%। रिटेल की देखें तो वो यहाँ पे है 22 लगभग 23% और म्यूचुअल फंड की है लगभग 23%, जो कि प्रपोर्शन कहें तो हम बैलेंस है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक चीज़ और चेक करते हैं यहाँ पे, और वो क्या है कि भैया जो ये होल्डिंग है ये ईयर ऑन ईयर हम मतलब पिछले 2-3 साल में देखें अगर, तो वो मतलब कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई प्रमोटर जो है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रहे हैं एक तरीके से ना, तो जब मालिक खुद ही यहाँ से भाग रहा है बेच के, तो भाई इन्वेस्टर तो उस पर कैसे विश्वास कर सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी, तो उसको हम देखेंगे अगली वाली स्लाइड में। तो मैं सीधा वहीं पे चलता हूँ। एक हमारा बच गया पीयर कंपैरिजन और एक हमारा बच गया यहाँ पे हम डिटेल जो उसका देखेंगे वो। तो पहले एक बार पीयर कंपैरिजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन क्या है, देखिए कि इसी इंडस्ट्री की जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका और इसके कंपैरिजन में कौन सी सस्ती हैं, और वहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखेंगे। देखिए ये सारी जितनी भी कंपनी हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे गेल इंडिया है, ये अडानी टोटल गैस है, ये पेट्रोनेट एलएनजी है, गुजरात गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस है, ये अपने गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जिसकी हम बात करें, और ये महानगर गैस है। तो 7 कंपनी जिन्होंने यहाँ पे दिखा दी। अब ये है इनका करंट मार्केट प्राइस की अभी इनके शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, और ये है इनकी पी। तो अब यहाँ से हमें क्या आइडिया लग सकता है कि भाई कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा स्टॉक यहाँ पे महंगा है ना। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल सकती है। कैसे, देखो ये इंडस्ट्री पी है 18.26। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म आपको वेरी मिल सकता है हल्का फुल्का पॉइंट्स में कि पी वहाँ पे कुछ और दिखा रखी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज मोटा मोटी देखोगे तो सेम मिलेगा। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री पी मान लेते हैं हम यहाँ पे 18 है ना। अब देखो इसमें से सबसे सस्ता स्टॉक कौन सा है, प्राइस से सस्ता नहीं होता दोस्तों, जिसकी पी सबसे ज़्यादा कम होगी ना वो सबसे सस्ता स्टॉक है। तो 18 है तो इसकी वही है 13.5, इसकी 133। देखो अडानी टोटल गैस जो है ये बहुत महंगा स्टॉक है, अभी जो ये प्राइस है 837 पे ट्रेड कर रहा है इसके हिसाब से। इसकी है भाई पेट्रोनेट की 14 है, इसकी 34, 22, 14, इन सब के हिसाब से अगर हम देखें तो गेल इंडिया जो है वो सबसे सस्ता है, और फिर लगभग अपना जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ये आता है, देखो है ना। तो ये प्राइस के हिसाब से अभी सस्ते स्टॉक है यहाँ पे। फिर आता है एक डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे दे रखा है जो हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये कंपनी भी डेट फ्री है, ये कंपनी भी डेट फ्री है, ये भी इनमें थोड़ा थोड़ा कर्जा है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो ये चीज़ें एक हमने यहाँ से देख ली। इसके अलावा अब हमारी एक चीज़ और बच गई यहाँ पे कि हमने यहाँ पर देखना है कि भैया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, वो चीज़ हमने देखनी है यहाँ पे। तो देखो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि भैया प्रमोटर्स जो है ना
उसकी होल्डिंग देखो यहाँ पे 2021 में थी 37.63%, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जून में देखें तो भी कितनी है, 37.63%। मतलब कि प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप ये मान लो, ठीक है। हम इसको समराइज भी करेंगे एक बार कि क्या 4-5 चीज़ें किसी भी स्टॉक में देखने के लिए होती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो उसमें क्या क्या 4-5 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अब दूसरा है FII, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 17% से 15 हुई है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो उनके हाथ में है ना। DII भी ऑलमोस्ट है। और गवर्नमेंट ये सब छोड़ो, यहाँ पे पब्लिक हो गया, ठीक है। पब्लिक की हिस्सेदारी जो है 13% से 20% बढ़ गई, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ गया, तो ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। मेन चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखनी है कि भैया जो प्रमोटर्स है ना, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो या तो स्टेबल होनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए, या फिर हल्की फुल्की अगर आधा 1% घट गई 2-3 साल में तो चलो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर लगातार प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मालिक खुद ही अपनी कंपनी छोड़ के भाग रहा है तो भाई आप उसमें क्यों अपना पैसा घुसा रहे हो, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको वहाँ पे देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ भी देख ली। तो देखिए अब मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है किसी भी स्टॉक में। एक चीज़ यहाँ पे हमने और देखनी है जो रह गई थी, हमारे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। देखो तो इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, जो आप SIP वगैरह करते हो उन सब का ये डेटा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। देखो हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, इसमें देखने वाली चीज़ है सबसे पहली चीज़ तो भाई स्टॉक P जो है ना आपका, आप जो भी स्टॉक खरीदने की सोच रहे हो उसका P जो है वो इंडस्ट्री P से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपका स्टॉक सस्ता मिलेगा आपको, ये जितना हो सके कोशिश करो कि आपको सही वैल्यू पे शेयर मिलेगा। दूसरा डेट टू इक्विटी, ठीक है, कर्जा जो है वो कम से कम होना चाहिए, और अगर इसका रेशियो देखोगे तो ये 1 से कम होना चाहिए। और अगर डेट फ्री हो तो भाई उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है ना, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो या तो बढ़नी चाहिए या फिर स्टेबल होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो हमने अभी नहीं देखी हैं। एक तो मान लो EPS तुम देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर जो है वो भी लगातार बढ़े। और इसके अलावा 2 चीज़ें हमने देखी, सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी। तो पहला तो है रेवेन्यू, है ना, कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा हो, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा हो, भाई कंपनी प्रॉफिटेबल भी तो होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हम, ये 5 चीज़ें होंगी अपने पास। एक ये मान लो 2, 3, 4 और एक लगा लो ये EPS आप 5, ठीक है। ये 5 चीज़ें हम चेक करेंगे हर शेयर में जहाँ भी आप लॉन्ग टर्म खरीदने की सोच रहे हो। तो सस्ता शेयर महंगा शेयर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप जब यहाँ पे पीयर कंपैरिजन करोगे ना, पीयर कंपैरिजन में देखोगे कि भाई उस सेक्टर की जो उसकी कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं, तो वहाँ से जिसका P सबसे कम होगा, जिसका P सबसे कम होगा वो स्टॉक सबसे सस्ता है। उसके बाद आप उसके फंडामेंटल चेक कर लो, ठीक है। फंडामेंटल में क्या क्या आता है जो मैंने आपको वहीं बताया कि भैया रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है, P रेशियो वगैरह हो गया, ये सब तो हमने यहाँ पे ही कर लिया है ना। और इसके अलावा EPS अर्निंग वगैरह देख लो, और ROE वगैरह देख सकते हो आप, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। तो चलो एक बार हम ये सब देख लेते हैं कि क्या क्या है ना। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें, तो ये हम इसमें ही देख लेते हैं एक बार, नीचे मिल सकता है कहीं पे। तो ये मिलेगा ROC, तो इसमें है नीचे 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 EPS, तो ये रहा है ना, हाँ ये देखो। तो यहाँ पे है हमारा ये वाला कि EPS जो है ये यहाँ पे दे रखा है, देखो EPS 2021 इन रुपीज़ है, फिर ये यहाँ से, तो ये तो यहाँ पे दिखा रहा है कम। तो हम एक बार नीचे देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा ये वाला जो, देखो ये रहा,
तो यहाँ से देखो ये डेटा है हमारे पास कि 2021 से लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ 9 रुपये से, ये थोड़ा सा कम हुआ, फिर बड़ा ओवरऑल देखोगे तो अभी देखो 29 से बढ़ता बढ़ता ये यहाँ पे 30 आ गया अभी लास्ट में, है ना। तो ईयर ऑन ईयर जो है ये बढ़ रहा है, हमने ये चीज़ यहाँ पे देख ली, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या था, ROE या ROC जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये ROC यहाँ पे दे रखा है, देखो ये रहा इसका ROC, ये वाला, है ना। तो ये मेन चीज़ें हैं, बाकी ये ROE और ROC इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन आपको देखना, एक आप देख सकते हो भाई डिविडेंड यील्ड जो है ना वो आप चेक कर सकते हो कि डिविडेंड यील्ड जो है वो ईयर ऑन ईयर आपकी बढ़नी चाहिए। वो कैसे चेक करोगे, देखो डिविडेंड यील्ड आपको कहाँ पर मिल जाएगी, मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़नी नहीं चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए 1% के आसपास हो तो अच्छी मानी जाती है। बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो हम देखें तो यहाँ पर है डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिखा रखी है कि 1.26% की कंपनी जो डिविडेंड देती है, तो 1% से ऊपर जो है वो अच्छी कंपनी मानी जाती है कि वे बढ़िया डिविडेंड देती है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि भाई कंपनी हर कंपनी डिविडेंड दे, लेकिन इसके अलावा जो 5 से 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ज़रूर चेक करनी है। आप चाहो तो मैं एक बार समरी के लिए फिर से आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि भाई स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, है ना। दूसरा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। तीसरा आपका जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ना, प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार बढ़नी चाहिए या फिर स्टेबल होनी चाहिए। चौथा कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ना चाहिए। इसके अलावा पांचवा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो 5 तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई, है ना। और आप चाहो तो डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो, बाकी ये कोई इतना कंपलसरी नहीं है कि डिविडेंड यील्ड अगर अच्छा नहीं है तो आप उस शेयर को रिजेक्ट कर दोगे। मेन ये 5 चीज़ें हैं, और आपको सबसे ज़रूरी है कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि भाई जिस कंपनी का शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए, आप ये मानो कि कम से कम 15 से 20 साल के लिए आप खरीद रहे हो, है ना, खरीद रहे हो, तो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, भाई कंपनी क्या बिजनेस करती है, वही अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस कंपनी में हिस्सेदारी मेरी है, मेरी पार्टनरशिप जिस कंपनी में है, तो वो कंपनी करती क्या है, क्या बेचती है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये था आज का जो अपना गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का स्टॉक एनालिसिस। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।